हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, आज आपकी केमिस्ट्री की भी एग्जाम हो चुकी है, अब ओनली बची है बॉटनी की। और आपके पास में टाइम है केवल पूरा एक दिन का। कल कल का समय है, परसों आपकी बॉटनी की एग्जाम है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, सारी क्लासेस वो सारी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी हुई हैं। ऐसे ही बॉटनी का होगा। अब आपको आइडिया लग गया है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आज बेटा जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। हमारी कोशिश है कि क्वेश्चन यहीं से इन्हीं में से बन जाए, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बेसिक पूछे जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन है बेटा आपको पढ़ना है। अब मैं पहले ब्रीफ जो स्टडी है या डिटेल है सिलेबस में जो आपके कौन कौन से टॉपिक है उनकी मैं बता देता हूं। अपने पास में अब समय बहुत कम है, केवल बॉटनी आपको पढ़नी है। केमिस्ट्री, जूलॉजी जैसा भी पेपर हुआ है अच्छा हुआ है, अब उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। अब बॉटनी के बारे में आपको सोचना है। एक दिन का पूरा पूरा आपके समय है। अब अपने जो पेपर का नाम है प्लांट किंगडम एंड डाइवर्सिटी, उसमें सबसे पहली जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है बेटा एल्गी की। एल्गी के साथ में फंगी है एंड लाइकेन। ठीक है। यूनिट सेकंड में बेटा है ब्रायोफाइटा। यूनिट थर्ड में है टेरिडोफाइटा। यूनिट फोर में है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये चार यूनिट के टॉपिक हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चन यहां से एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनेंगे जो आपको हम लोगों ने दिए हैं। 300 के आसपास क्वेश्चन हैं, वो तो आपको पढ़ने ही है। उनके साथ में जो आज मॉक टेस्ट है वो भी पढ़ना है। इसके अलावा जो आपने पढ़ रखा है क्वेश्चन के आसपास, जब क्लासेज अपनी हुई थी क्वेश्चंस की, उस समय आसपास के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बताए थे, मैंने इर्द गिर्द ऑप्शन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाए थे वो अच्छे से आपको पढ़नी है। यानी कहने का मतलब एकदम इजी पेपर आएगा। 100% आप बहुत अच्छे मार्क्स से बॉटनी में पास हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो पहली यूनिट है एल्गी, फंगी एंड लाइकेन, बेटा यहाँ के जो भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, एल्गी शब्द किसने दिया, एल्गी का अर्थ क्या है, एल्गोलॉजी क्या है, जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, पिगमेंट से जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सी एल्गी में किस फॉर्म में फूड स्टोरेज रहता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है अब इस एक दिन में। ठीक है। आपके पास में नोट्स होंगे, बुक होगी उनमें से, और जो हमने क्लासेस दी थी उनमें भी मैंने बताया है। सेकंड जो पोर्शन है यूनिट सेकंड का, ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा की जर्नल इंट्रोडक्शन है। ब्रायोफाइटा में थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, वेजिटेटिव या यूं बोल सकते गेमेटोफिटिक स्टेज है, उसके पश्चात में स्पोरोफिटिक स्टेज है। कैप्सूल से क्वेश्चन आ जाएंगे। मेंबर है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, एंथोसिरोस है, यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम है, जनरल कैरेक्टर्स है, मार्सिलिया है, राइनिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में साइकस और इफिड्रा दो मेंबर हैं। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, फ्लावर के बारे में है, और मोनोकोट डाइकोट सीड है। यानी कहने का मतलब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और बेटा आप बहुत अच्छी पढ़ाई आप लोगों ने कर रखी है, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के पास में है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आओगे। अब बेटा अपन ने नॉर्मल बातें कर ली हैं, अब जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसके क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके याद होंगे, कुछ आपको नए दिखाई देंगे। उनके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड सीवीड्स।
यानी निम्न में से कौन से पादप को समुद्री खरपतवार कहा जाता है? यानी सीवीड्स कौन से प्लांट्स को कहा जाता है समुद्री खरपतवार? तो बेटा पहला ऑप्शन एल्गी है, दूसरा फंगी है, तीसरा स्टारफिश है और चौथा ऑल ऑफ दीज है। अब जब एल्गी आप लोगों ने पढ़ा था तो जो बेटा एल्गी शब्द है वो एल्गा से मिलकर बना है और एल्गा का अर्थ है सीवीड्स या समुद्री खरपतवार। तो समुद्री खरपतवार किसे कहा जाता है बेटा? किसे कहा जाता है? सीवीड्स किसे कहा जाता है? एल्गी को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ए जाएगा यानी एल्गी जाएगा। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है फंगी। कवक क्या है बेटा? एक्वेटिक कवक होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि वो शैवालों जैसे पाए जाए समुद्र में, तो इसको तो कह नहीं सकते। ये एक्वेटिक होते हैं, ऑलमोस्ट टेरिस्टीरियल होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, मर्तोपजीवी कवक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं तो उसको तो बोलेंगे नहीं। स्टार फिश बेटा प्लांट नहीं, आपको पता है, फिश एनिमल्स में आता है और ऑल ऑफ दीज इसमें जाएगा नहीं। यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ दीज इसलिए दिया गया है कि बच्चों को लगेगा कि एल्गी भी से समुद्र में पाई जाती है, कवक भी पाई जाती है कुछ, और स्टार फिश वैसे ही पाई जाती है, तो बच्चे ऑल ऑफ दीज कर देंगे। लेकिन नहीं बेटा, मैंने बताया था एल्गी एल्गा से मिलकर बना है और उस एल्गा का अर्थ है समुद्री खरपतवार, ठीक है। और एल्गी की शाखा को अपन एल्गोलॉजी कहते हैं, फंजाई की शाखा को अपन माइकोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यहां से मैंने बता दिए हैं। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। हु गिव द वर्ड एल्गा, कि जो एल्गा शब्द है किसने दिया था? तो बेटा पहला ऑप्शन है एपीफ्रिस, सेकंड ऑप्शन है एमओपी आइंगर, थर्ड ऑप्शन है केरोलस लीनियस और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है एपीफ्रिस को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं, एमओपी आइंगर को इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो एल्गा वर्ड है वो बेटा केरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? केरोलस लीनियस ने। तो ए ऑप्शन है एपीफ्रिस, यहां से भी क्वेश्चन बन गया, फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है। बी ऑप्शन है एमओपी आएंगर, यहां से भी क्वेश्चन बन गया, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कौन है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा, डी ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इन व्हाट फॉर्म डज एल्गी स्टोर फूड, शैवालों में संचित खाद्य पदार्थ किस रूप में होता है या रहता है? यानी जो एल्गी है, एल्गी में जो स्टोरेज फूड है वो किस फॉर्म में रहता है? अब बेटा आपको पता होना चाहिए एल्गी ऑटोट्रोपिक नेचर की होती है। एल्गी थेलोइड प्लांट है, इनकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है, थेलोइड या थेलोफाइटा के अंतर्गत आती है। एल्गी का जो नेचुरल हैबिटाट है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई। इसके अलावा जेंथोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र पूछा जा सकता है, क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4Mg। ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, ये लिख लेना बेटा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्लोरोफिल बी का है C55H70O5N4Mg। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसके सेंटर पॉइंट में क्या होता है? Mg यानी मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये लिख लेना दोनों फॉर्मूला, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना। कौन सा पिगमेंट्स यूनिवर्सल होता है? क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब यह है हर शैवाल में पाया जाएगा, यह हर शैवाल में पाया जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस करके
फूड बनाती है, वो फूड स्टोर किस फॉर्म में रहता है, और स्टोर किस में रहता है बेटा, पायरेनोइड्स में रहता है या आइसपोर्ट में रहता है या ल्यूकोप्लास्ट में रहता है, ठीक है। किस फॉर्म में रहता है, तो लिपिड के फॉर्म में, प्रोटीन, स्टार्च या ऑयल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ना ऑयल ना लिपिड ना प्रोटीन, करेक्ट होगा स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में एल्गी के अंदर स्टोरेज फूड रहता है या फूड स्टोर रहता है। अलग अलग एल्गी के मेंबर्स या क्लास में अलग अलग फॉर्म में रहता है, जैसे रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च है, साइनोफाइसी में साइनोफाइसिन स्टार्च है, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोडोफाइसी में कौन सी स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है, और साइनोफाइसी में कौन सी स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जाएगा सी करेक्ट, ठीक है, यानी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस फिलामेंट फाउंड इन सेंटर ऑफ फ्लैजिला इज कॉल्ड, यानी जो सेवालों में जो फ्लैजिला होती है उसका केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, यूं मान लो ये क्वेश्चन। तो बेटा फ्लैजिला क्या होती है, जिसको हिंदी में कसाबिका कहते हैं। कसाबिका एक लोकोमेंट्री ऑर्गन होता है एल्गी में, यानी यह मूवमेंट या गति करवाता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कसाबिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, लोकोमोशन करवाना, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लैजिला की जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं यानी टीएस लेते हैं, तो आपको बेटा इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देता है, इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देता है। अब देखो फ्लैजिला से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। फ्लैजिला लोकोमेंट्री ऑर्गन है, ठीक है। अब फ्लैजिला की टीएस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं, जो कि 9+2 अरेंजमेंट शो करती है। 9+2 का मतलब मैं समझा देता हूं अभी। यानी ये फ्लैजिला की टीएस है। फ्लैजिला मान लो यहां पर ये लगी हुई है, ये कोई ध्रुव स्पोर है जहां पर ये 2 फ्लैजिला लगी हुई है। इस फ्लैजिला की अपन टीएस देखते हैं ना, उसको अपन एक्सोनीम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोनीम। तो क्वेश्चन तो आपको ये पूछा गया है कि कसाबिका के केंद्र भाग में पाए जाने वाले अक्षीय तंतु को, आपको पता है फ्लैजिला फाइबर से मिलकर बनी होती है, फ्लोरिजीन फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो उस फाइबर को एक्सोनीम कहते हैं और उस फाइबर की टीएस लेते हैं। तो जो 9 छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो तो परिधि की तरफ पाए जाएंगे, 9 तो किसी की तरफ पाए जाएंगे, परिधि की तरफ। जो 2 न्यूक्लियस से कंपोनेंट रहेंगे या सेल से, और 2 जो अलग अलग सेल के फाइबर्स या 2 अलग अलग फाइबर से सेंटर में पाए जाएंगे, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्लैजिला है वो कौन सा अरेंजमेंट शो करती है। फ्लैजिला किसकी, एल्गी की पूछ सकता है या अगला यूकैरियोटिक सेल की पूछ सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट शो नहीं करती। प्रोकैरियोटिक में जैसे बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला होती है वो 9+2 अरेंजमेंट शो नहीं करती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि निम्न यूकैरियोटिक कोशिकाओं की फ्लैजिला अरेंजमेंट शो करती है 9+2 या 9+3 या 8+3 या 3+9, ऐसा जो भी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये जाएगा। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो फ्लैजिला का जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें तो करेक्ट ऑप्शन एक्सोनीम होगा, इसमें तो आपने कर लिया एक्सोनीम। लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन कितने हैं, एक यहां से आ सकता है, एक फ्लैजिला का काम क्या है, दूसरा और तीसरा मेन क्वेश्चन है वो 100% आ सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अब मैं 100% क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जूलॉजी और केमिस्ट्री का जो पेपर देखा उसमें लगा बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन बता रखे आपको, पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि बच्चे की जो थिंकिंग क्या हो जाती है कि सर हमें तो कौन सा क्वेश्चन मिले, लाइन टू लाइन मिल जाए। बेटा लाइन टू लाइन कभी नहीं मिलती है। मैंने शुरू में भी बोला था यूनिवर्सिटी पहली बार एग्जाम करवा रही है तो हमें भी इतना आइडिया नहीं है कि कैसा पैटर्न आएगा, और जैसा हमने सोचा था वैसा जूलॉजी और केमिस्ट्री में तो अभी तक आया नहीं, एकदम बेस एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जूलॉजी का जो पेपर हुआ था वो तो लगभग आपकी पीडीएफ से पढ़ा था बेटा, लगभग क्वेश्चन इस पीडीएफ से गए थे, और बॉटनी में भी यही होगा। अब फ्लैजिला से जो मेन क्वेश्चन आएगा,
फ्लेजिला बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक तो वही प्लेस फ्लेजिला और एक होती है टिनसेल फ्लेजिला। एक तो क्या होती है वही प्लेस यानी चिकनी, और टिनसेल यानी खुरदरी। यानी एक के ऊपर तो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है, एक के ऊपर तो क्या पाए जाएंगे छोटे छोटे हेयर्स, और एक की जो वॉल है एकदम चिकनी या स्मूथ रहेगी। अब जिस पर ये छोटे छोटे होल सॉरी हेयर्स पाए जा रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टिनसेल फ्लेजिला बोल रहे हैं। और इन हेयर्स को, यानी आपको पूछे कि जो खुरदरी या टिनसेल फ्लेजिला है उस हेयर्स को क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनम्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैस्टिगोनम्स बोलते हैं या फ्लीमर्स बोलते हैं, या फ्लीमर्स बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैस्टिगोनम्स क्या है, फ्लेजिला पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको मैस्टिगोनम्स कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, मैस्टिगोनम्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है क्लियर हो गए। अब अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आ गया ना, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन टिनसेल फ्लेजिला इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था दो प्रकार की फ्लेजिला, अरे टिनसेल यानी खुरदरी, टिनसेट मत बोल देना, टिनसेल जिसको कुर्च कसाबिका कहते हैं, और वही प्लेस, ये वही प्लेस है परतोत या चिकनी, ठीक है ना, और ये है टिनसेल। तो टिनसेल पर ये जो हेयर्स पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है, देखो अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आ गया। सीलिया नहीं कहा जाता, पीली या पिलाई नहीं कहा जाता, वही प्लेस, ये तो खुद फ्लेजिला टाइप है। मैस्टिगोनम्स, मैस्टिगोनम्स कहा जाता है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन है सीलिया। सीलिया क्या है, पीली क्या है बेटा, पीली वगैरह क्या है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। जैसे बैक्टीरिया में फ्लेजिला है, फ्लेजिला के अलावा छोटी छोटी हेयर के समान संरचना पाई जाती है जिनको पिलाई कहते हैं। इनको सेक्स पिलाई भी कहा जाता है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, जिसको अपन कॉन्जुकेशन वाला रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, तीन प्रकार से सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुकेशन और ट्रांसडक्शन। कॉन्जुकेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया हैं, दोनों के मध्य कॉन्जुकेशन ट्यूब बनती है, तो एक बैक्टीरिया जो कि डोनर होता है या एब पॉजिटिव होता है उसमें ये सेक्स पीली पाई जाती है, जिसके कारण ये रिसिपिएंट के संपर्क में आता है, ठीक है ना। तो सीलिया पीलिया, सीलिया और पिलाई क्या होती है समझ में आ गया। वही प्लेस एकदम चिकनी रहेगी, चिकनी का मतलब स्मूथ, स्मूथ रहेगी, ठीक है। और टिनसेल को अपन मैस्टिगोनम्स या फ्लीमर्स भी बोलते हैं, फ्लीमर्स ये दूसरा नाम है इसका, मैस्टिगोनम्स का भी, ये ऑप्शन भी आ सकता है। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा वो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो 5 क्वेश्चन एल्गी के आ गए। अब मैंने 5 ही बनाए यहाँ पर क्योंकि सारे टॉपिक कवर करने थे ना। 5 क्वेश्चन के आगे एल्गी के 5 मैंने बनाए हर टॉपिक से। अब स्टार्ट हो गए कवक या फंगी। इन विच फंगी इज द राइजोइड्स प्रेजेंट, राइजोइड्स किस कवक में मौजूद हैं। तो बेटा पहला जो ऑप्शन है वो है मशरूम। वो क्या है, मशरूम। मशरूम सब जानते हो रे आप, जिसको सांप की छतरी अपन कहते हैं, बोलो यस या नो। बरसात के समय में देखने को मिल जाती है, ठीक है वो, ठीक है, इस प्रकार की पाई जाती है मशरूम इडेबल। देखो मशरूम से क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक खाने वाला कवक है या खाने योग्य कवक है, इडेबल फंगी इज, तो वो मशरूम है। मशरूम का वैसे नाम क्या है बोटनी में, एगेरिकस। क्या नाम है, एगेरिकस। तो मशरूम ही याद मत कर लेना, एगेरिकस भी याद रखना। और मशरूम से तीसरा क्वेश्चन आ सकता है छत्रक कवक, छत्ते के समान।
अम्ब्रेला सैप, ये छत्ते के समान होता है। अभी तो ऐसा बना नहीं इस प्रकार से होता है, सांप की छतरी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो छत्ते के समान वाला कवक भी एगेरिकस या मशरूम ही होता है। ठीक है, अब तो पहला ऑप्शन तो इसमें होगा नहीं, राइजोइड्स उसमें पाए नहीं जाते। मशरूम का जो सत्य माइसीलियम है ना, वो जमीन के नीचे पाया जाता है, ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। मशरूम में राइजोमॉर्फ पाए जाते हैं, मशरूम में बेटा गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कारा, तो कारा बेटा फंगी है कि एल्गी, ये बताओ रे। कारा तो एल्गी है बेटा। एल्गी भी कौन सा, जॉइंटेड एल्गी यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। कारा में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ग्लोब्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइजोपस, हाँ भाई, राइजोपस में राइजोइड्स पाए जाते हैं। अब बेटा राइजोपस का डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। राइजोपस की जो एल्गी है, सॉरी फंगी है राइजोपस, राइजोपस को बेटा क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन राइजोपस होगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, राइजोपस को सबसे पहले क्वेश्चन है ब्लैक फंगी या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड फंगी कहा जाता है। यानी ये जो ब्रेड होती है ना खाने वाली, उसके ऊपर कॉटन जैसी व्हाइट व्हाइट इसकी माइसीलियम होता है और इसके ऊपर काले काले क्या लगते हैं, बीजाणु लगते हैं, स्पोरेंजियम लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक फंगी या ब्लैक ब्रेड मोल्ड फंगी कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो। दूसरा, राइजोइड्स इसी में पाए जाते हैं, राइजोइड्स इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार अपने बनाया था बेटा। ये यहाँ पर कोलुमेला है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोर्स है, इस प्रकार से बनाया था, याद है तो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। राइजोइड्स बेटा दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और ट्यूबरकुलेटेड। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल, ट्यूबरकुलेटेड का मतलब ऐसे गांठ सी अंदर से या बाहर से ऐसे उभरा हुआ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो राइजोपस में राइजोइड्स पाए जाते हैं। फिर चौथा ऑप्शन है मैंगो, MANGO, मैंगो में से आम। अब बेटा आम कौन सा फ्रूट है, नेशनल या स्टेट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, मैंगो का बॉटनिकल नाम मैंजीफेरा इंडिका, क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। अब आपको तो लगेगा सर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि, लेकिन इस बार ये जो सारे पेपर है ना जूलॉजी वगैरह के, इनको देखकर लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके एंजियोस्पर्म टॉपिक में है, सिलेबस में एंजियोस्पर्म है, आम भी बेटा एंजियोस्पर्म में आता है। ठीक है ना, तो बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी। देखो इस मॉक टेस्ट सीरीज में चारों ऑप्शन के रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने का मतलब जो मोस्ट बन रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। सारे तो अब अपन को सपना तो आ नहीं सकता कौन कौन सी एग्जाम में बनाएगा, और यदि अपन सारे एक क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को बहुत टाइम लग जाएगा। मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार। आपको बहुत अच्छी तैयारी रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं जो पहले पीडीएफ में भेजे थे और अब मॉक टेस्ट में ये चल रहे हैं। बेटा आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा, ये मुझे पूरा 100% विश्वास है। हाँ, अगला है क्वेश्चन है, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन फंगी। जो पैरासेक्सुअलिटी है या प्रालैंगिकता है, किसकी खोज सबसे पहले किस कवक में की गई थी। अब पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है मैंने बता दिया था, कि जो फंगी होता है उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सी में होता है, पहले सबसे पहले होगी बेटा प्लाज्मोगेमी, ध्यान रखना, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी, और फिर होती है मियोसिस। मियोसिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन पैरासेक्सुअलिटी में इनकी कोई फिक्स मैनर नहीं होता है। तो पैरासेक्सुअलिटी बेटा एस्परजिलस में खोजी गई थी, किसमें खोजी गई थी, एस्परजिलस में। और एस्परजिलस भी ऑप्शन आ सकता है, या एस्परजिलस की स्पीसीज कौन सी, निडुलेंस, कौन सी, निडुलेंस, एस्परजिलस निडुलेंस में पैरासेक्सुअलिटी खोजी गई थी। मशरूम क्या है, नहीं खोजी गई थी, साइकस जिम्नोस्पर्म है,
नोस्टोक एलगी है तो ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, कवक है तो कवक एस्परजिलस निडुलेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी कवक हैं, ऑल फंगी आर। अब सिम्बायोटिक, हेटेरोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक या पैरासाइट। अब बेटा सिम्बायोटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइट्स भी है, लेकिन हेटेरोट्रोपिक देखो न्यूट्रिशन के आधार पर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो दो प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन के आधार पर कोई भी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का, यानी पोषण के आधार पर कोई भी ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का, एक ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपस और दूसरा है हेट्रोट्रोपस। हेट्रोट्रोपस बोलो यस या नो। स्वपोषी और विषमपोषी। अब ऑटोट्रोपस यानी खुद का भोजन खुद बनाएंगे, यानी उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। हेट्रो का मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो बेटा फंगी आपको पता है हेट्रोट्रोपिक नेचर का होता है, और हेट्रोट्रोपिक भी तीन प्रकार के होते हैं। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी, सहजीवी, और सेप्रोफाइटिक का मतलब है, सेप्रोफाइटिक का मतलब मर्तोपजीवी। सेप्रोफाइटिक का मतलब मर्तोपजीवी, यानी तीन प्रकार के होते हैं। परजीवी का मतलब जो डिपेंड करेंगे ऑल ओवर दूसरे प्लांट पर और उसमें डिजीज कोज कर देंगे। ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब साथ साथ रहेंगे। सेप्रोफाइटिक का मरने के बाद में, यानी जो डेड ऑर्गेनिक या डेड प्लांट या एनिमल डीके डिकम्पोजिशन पर ग्रो करता है, उनको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अब जो पैरासाइट्स हैं, अब देखो इसमें आंसर तो जाएगा हिटेरोट्रोपिक, क्योंकि ये सारे इसी के प्रकार है तो हिटेरोट्रोपिक जाएगा। हाँ, यदि हिटेरोट्रोपिक नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन जा सकते थे। ठीक है। अब जो पैरासाइट्स है ना बेटा, पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, जो अटैक करेगा और डिजीज कोज करेगा। ठीक है ना, चाहे फंगी हो चाहे बैक्टीरिया हो। जो दो प्रकार के होते हैं पैरासाइट्स भी, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट को हिंदी में कहते हैं अविकल्पी, हिंदी देखते ही समझ में आ जाएगा, एक विकल्पी। और फैकल्टेटिव का मतलब विकल्पी, यानी ऑब्लिगेट ऐसे पैरासाइट्स जिनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। मान लो एल्बुगो एक फंगी है। एल्बुगो क्या है बेटा? एल्बुगो कैंडिडा एक फंगी का नाम है, जो कि ब्रेसिका या सरसों वाली फैमिली में डिजीज खोज करता है। उसी के ऊपर पैरासाइट्स रहता है। तो बेटा वो सरसों वाली फैमिली में करेगा, सरसों के अलावा गेहूं वाली फैमिली में नहीं जाएगा वो। यानी उसके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। विकल्प का मतलब, अरे अपन अपने घर ही जाते हैं, पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने घर ही जाएंगे, पड़ोसी घर कोई काम से जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट वो थोड़ा रखेगा अपन को। अपन क्या है, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने घर जाना है तो अपने घर ही जाना है। अब जैसे आपको पढ़ना है, बोटनी की एग्जाम है परसों, तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे पैरासाइट्स फंगी जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई सरसों के ऊपर ही डिजीज खोज कर सकता है। हाँ, इनको होस्ट स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। होस्ट का मतलब जिसके ऊपर अटैक कर रहा है। मान लो एल्बुगो सरसों पर अटैक कर रहा है, तो सरसों क्या है यहाँ पर? होस्ट प्लांट है। ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब उसके पास में ऑप्शन ही ऑप्शन है। यदि सरसों नहीं मिली तो गेहूं, गेहूं नहीं मिला तो और फलाना ढीकना। ठीक है ना, यानी इस घर से खाना नहीं मिला तो इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? हेटेरोट्रोपिक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ राइजोपस परसिस्ट। राइजोपस की कोशिका भित्ति बनी रहती है बेटा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा
देखो पहला ऑप्शन सेलुलोज है, दूसरा काइटिन पैक्टिन है, लिपिड है, काइटिन, यानी इसकी काइटिन से मिलकर बनी होती है रे राइजोपस की सेल वॉल काइटिन से, ना कि सेलुलोज से, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगस इज कॉल्ड छत्रक। देखो मैंने बताया था ना कौन सा कवक छत्रक कहलाता है, कौन सा कवक कहलाता है छत्रक। तो पहला ऑप्शन राइजोपस, दूसरा ऑप्शन एल्बुगो, तीसरा फ्यूनेरिया, चौथा एगेरिकस। राइजोपस नहीं कहलाता, एल्बुगो भी नहीं कहलाता, फ्यूनेरिया बेटा कवक है ही नहीं, ब्रायोफाइट्स है, और एगेरिकस कहलाता है, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन एगेरिकस। अरे छत्ते के आकार का सांप की छतरी एगेरिकस या मशरूम को तो कहा था, यहां पर मशरूम भी नाम आ सकता है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, एगेरिकस या मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस इज ए क्रेस्टोज लाइकेन, क्रेस्टोज लाइकेन है। अब देखो लाइकेन से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लाइकेन का अध्ययन करने वाली शाखा को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन होते क्या है, एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी वाले को एल्गोबॉइंट्स कहते हैं, एल्गोबॉइंट, और फंगी वाले को माइकोबॉइंट्स कहते हैं। अब कौन से एल्गी रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गी, और माइकोबॉन्ड्स फंगी कौन से रहते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर ज्यादा, तो एस्कोमाइसिटीज के, ये क्वेश्चन बता रहा हूं जो अलग बन सकते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज के। ठीक है ना, तो लाइकेन से क्वेश्चन आ गया। लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं, क्रेस्टोज, फोलिएज, फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो राइजोकार्पन एग्जाम्पल है बेटा ये है क्रेस्टोज का, पेल्टीगेरा है फोलिएज का, और असनिया है फोलिएज का। ठीक है ना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो बेटा लाइकेन में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, कार्पोगोनियम बिल्कुल नहीं कहलाता, कार्पोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ट्राइकोगाइन फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कार्पोगोनियम होता है ना, उसके ऊपर ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है, उसको अपन ट्राइकोगाइन कहते हैं। ठीक है, हाइमेनियम यहां होगा ही नहीं। ठीक है, स्पर्मोगोनियम, तो बेटा जो मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्मोगोनियम कहलाएगा, और मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम, और मेल गैमिट्स स्पर्मेसिया, मेल गैमिट्स स्पर्मेसिया कहलाते हैं। ठीक है, मेल गैमिट्स क्या कहलाते हैं, स्पर्मेसिया कहलाते हैं। बोलो यस या नो। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which lichen are useful in treatment of hydrophobia। तो बेटा कौन सा लाइकेन जल आतंक में यूज होता है, ये क्वेश्चन कुछ पुराने क्वेश्चन है लगभग। ठीक है ना, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हाइड्रोफोबिया यानी जल आतंक, ऐसा पेशेंट जो जल से डरेगा। ठीक है, जो रेबीज या पागल कुत्ते काटने से होता है। तो इसका इलाज कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा सी, ऑप्शन करेक्ट जाएगा पेल्टीगेरा कैनिना। कौन सा जाएगा बेटा, पेल्टीगेरा कैनिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में नर युग्म कहलाते हैं, अभी बताया था ना मैंने, नर जनन अंग या मेल सेक्स ऑर्गन होता है क्या बेटा लाइकेन में, स्पर्मोगोनियम, और मेल गैमिट्स क्या होते हैं, स्पर्मेसिया। एंथ्रोजोइड्स बेटा एल्गी में है, दूसरे फंगी में है। ठीक है, ग्लोब्यूल क्या है बेटा, कारा एल्गी में होता है। स्पर्मेसिया क्या होता है बेटा, फंगी में मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, सॉरी, एल जो लाइकेन होता है उसमें मेल गैमिट्स होता है स्पर्मेसिया, और मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्पर्मोगोनियम। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइकेनोलॉजी के जनक हैं बेटा एरिक एक्वेरियस, करेक्ट ऑप्शन जाएगा एरिक एक्वेरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियोज बट लेक सीड एंड वेस्कुलर टिश्यू। यानी निम्नलिखित में से किस समूह में आप उस पौधे को रखोगे जो जीवाणु और भ्रूण तो पैदा करता है लेकिन
बीज और उसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं बनता, यानी जो स्पोर बना रहा है और एम्ब्रियो बना रहा है, लेकिन सीड नहीं बना रहा है और वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोइम उसमें नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा प्लांट का ग्रुप है? तो पहला ऑप्शन एल्गी है। एल्गी बेटा स्पोर बनाता है क्या? बनाता है। एम्ब्रियो बनाता है क्या? नहीं बनाता। सीड बनाता है क्या? नहीं बनाता। वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते हैं। एल्गी लोअर क्रिप्टोगेमस है, वो भी कौन सा? नॉन वेस्कुलर लोअर क्रिप्टोगेमस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गया, इसको तो खा जाओ। दूसरा ऑप्शन जिम्नोस्पर्म है। दूसरा ऑप्शन जिम्नोस्पर्म है। तो बेटा स्पोर बनाते हैं क्या? बनाते हैं, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर। एम्ब्रियो भी बनाता है। सीड बनाता है क्या? सीड बनाता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या? नहीं बनाता है। सीड भी बनाता है और वेस्कुलर सिस्टम भी पाए जाते हैं, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा तीसरा ऑप्शन है। तो ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा बेटा स्पोर बनाते हैं क्या? बनाते हैं, कैप्सूल से बनते हैं ना। एम्ब्रियो बनाता है जो कि फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, ये दोनों बनाते हैं। क्या सीड बनाता है ब्रायोफाइटा? नहीं बनाता, सही बात है। वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में? नहीं पाया जाता, यानी करेक्ट ऑप्शन तो ब्रायोफाइटा हो गया। टेरिडोफाइटा की ओर बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा स्पोर बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, सीड नहीं बनाता, वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन ब्रायोफाइटा जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ब्रायोफाइटा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ब्रायोफाइट्स रिक्वायर्ड ए डैम्प हैबिटाट बिकॉज। अधिकांश ब्रायोफाइट्स को नम आवास की आवश्यकता होती है, क्यों? दे डू नॉट हैव क्यूटिकल, फ्लैजिलेटेड स्पर्म मस्ट स्विम टू फर्टिलाइज द एग, दे आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ दीज। देखो, आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो उस समय बोला था कि ब्रायोफाइट्स हो चाहे टेरिडोफाइट्स हो, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर है एसेंशियल होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है ना। तो बेटा मॉइस्ट का मतलब नमी, नमी का मतलब वहां पानी रहेगा, तो वो क्यों जरूरी है? दे नॉट हैव क्यूटिकल, नहीं, ये भी नहीं होगा। फ्लेजिलेटेड स्पर्म मस्ट, इसके जो स्पर्म है वो फ्लेजिलेटेड होते हैं, इसलिए वो स्विम करके तैर के आसानी से जा सकते हैं पानी में। मिट्टी में तो तैरेंगे नहीं, पानी या नमी के कारण नहीं तैरेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? फ्लेजिलेटेड वाला, बी ऑप्शन। ठीक है, पैरासाइट्स है तो पैरासाइट्स है, तो इसमें बेटा मोइस का कोई रिलेशन नहीं है और ऑल ऑफ दी जाएगा नहीं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट ब्रायोफाइट्स अमंग फॉलोइंग इज। निम्न में से सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट्स है फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, स्पेगनम। तो बेटा स्पेगनम इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पेगनम एक ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और स्पेगनम को ही पीट मॉस कहते हैं। स्पेगनम को क्या कहते हैं? पीट मॉस कहते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन इसमें फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं? फ्यूनेरिया को कहते हैं ग्रीन मेट, ध्यान रखना रे, या ग्रीन ट्रू मोसेज। ट्रू मोसेज, जो मोसेज होता है वो ये फ्यूनेरिया ही कहलाता है। मार्केंसिया को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? लीवरवर्ट। क्या कहते हैं? लीवरवर्ट। रिक्सिया को भी लीवरवर्ट कहते हैं। ठीक है, और स्पेगनम को पीट मॉस कहते हैं। स्पेगनम को क्या कहते हैं? पीट मॉस। और स्पेगनम में जो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो स्पेशल टाइप से होता है, वो होता है इनोवेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस। इनोवेशन वेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस।
नई शाखाओं के द्वारा रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा स्पेगनम जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, स्पेगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ, स्पोर मदर सेल इज इन ब्रायोफाइट्स, इज ब्रायोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। यानी आपको पता है स्पोर कहां पर बनते हैं, ब्रायोफाइट्स में कैप्सूल में बनते हैं। कैप्सूल क्या है बेटा, स्पोरोफिटिक स्टेज की है। देखो ब्रायोफाइट्स में दो स्टेज होती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक बेटा इसमें डोमिनेंट होती है, गैमेटोफिटिक क्या होती है, डोमिनेंट रहती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट नहीं रहती है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स है जिसमें आंशिक रूप से वो डिपेंड रहती है, ठीक है ना। तो जो कैप्सूल है वो इसका फर्टाइल पार्ट है जिसमें स्पोर बनते हैं और स्पोर जर्मिनेशन करके क्या बनाते हैं, नए प्लांट का या नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो बेटा क्या होती है, डिप्लॉइड। अरे स्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड होगी, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे जो टेट्राड के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बोलो यस या नो, तो ये डिप्लॉइड रहती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइट्स है एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियन प्लांट्स, एरियल प्लांट्स, नन ऑफ दीज। देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम आने वाला स्थलीय पादप है ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियन या उभयचर प्रकृति का पादप है ब्रायोफाइट्स, यानी जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्वेटिक एनिमल्स। तो भाई एक्वेटिक का मतलब जल, एनिमल्स थोड़ा है, ब्रायोफाइट्स तो प्लांट है। कई बच्चों को तो एग्जाम में एनिमल भी लगेगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है, बच्चा क्वेश्चन पूरा पढ़ता ही नहीं, ऑप्शन भी पूरे नहीं पढ़ते, बस राम भरोसे ही। एक्वेटिक है, जल में है, एनिमल और प्लांट पता ही नहीं चलता ब्रायोफाइट्स क्या है। एंड देखो एग्जाम प्रेशर हर एग्जाम में होता है, मैं मानता हूं, चाहे मैं भी एग्जाम दूंगा मेरे भी एग्जाम प्रेशर होगा, कोई भी एग्जाम हो छोटी बड़ी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी बहुत की आता हुआ क्वेश्चन एक दो गलत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 के 50 आते हुए गलत हो जाए। एकदम तसल्ली से आपको पेपर पढ़ना है, तसल्ली से देना, 1.5 घंटे का टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, टाइम का जरूर ध्यान आपको रखना है। तो बेटा एक्वेटिक एनिमल्स नहीं है, एक्वेटिक सॉरी एम्फीबियन प्लांट्स है, हाँ ये बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। जब मैंने पढ़ाया था या पीडीएफ में क्वेश्चन भी दिया था, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है बेटा, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है, ध्यान रखना। और सी ऑप्शन है एरियल प्लांट्स है, हवा में तो पाया नहीं जाता, नन ऑफ दिस जाएगा नहीं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, बी ऑप्शन यानी एम्फीबियन प्लांट्स जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिचेसियम इज सीन इन, पेरिचेसियम कहां दिखाई देती है। अब बेटा पेरिचेसियम आर्किगोनियम में दिखाई देती है, और आर्किगोनियम में भी किसमें, मार्केंसिया के आर्किगोनियम में। मार्केंसिया में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का डायग्राम बनाया होगा। एंथ्रीडियम जिस वॉल से ढका रहता है, जिस पत्तियों से ढका रहता है, जिसे ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा आपने, ये जो वॉल है यदि एंथ्रीडियम बीच में पाया जाएगा तो उसको पेरिगोनियम वॉल बोला था अपन ने, ये थैलस है, और इसके बीच में ये पैराफाइसिस पाए गए थे, इसके बीच में ये क्या थे, पैराफाइसिस, और पैराफाइसिस के बीच में एंथ्रीडियम था, ठीक है। लेकिन एंथ्रीडियम वाली वॉल को क्या बोल रहे हैं, पेरिगोनियम। और यदि यहीं पर आर्किगोनियम हो, यहीं पर दूसरे डायग्राम बना देता हूं मैं इसी को रख करके, आर्किगोनियम ऐसा, अरे आर्किगोनियम में बीसीसी एनसीसी ये तो जानते ही हो, क्वेश्चन पहले भी करवा दिए थे, ऊपर कवर सेल, तो इसको बोलते हैं पेरिचेसियम वॉल, इसको क्या बोलते हैं, पेरिचेसियम वॉल। ऐसा डायग्राम यदि आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, आर्किगोनियोफोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमा कप पाए जाते हैं बेटा, गैमा कप क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गैमा कप किसके रिलेटेड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। गैमा कप में कितनी गैमी पाई जाती है, 13 से 16 गैमी पाई जाती है। मार्केंसिया में पाई जाती है बेटा गैमा कप, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन करवाती है, डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, ऐसा डायग्राम बनाया होगा रे, यहाँ पर 8 के समान
गैमी पाई जाती है। अरे जो गणित का आर्ट होता है ना, ऐसी गैमी पाई जाती है। ठीक है, छोटा ग्रीन स्टाक रहता है, ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। 13 से 16 गैमी पाई जाती है। ठीक है, और व्हाइट हाउस नामक के वैज्ञानिक ने मार्केंसिया की लगभग 28 जातियों में गैमा कप का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो स्पेगनम में नहीं पाई जाती है, रिक्सिया में नहीं पाई जाती, मार्केंसिया में पाई जाती है, और फ्यूनेरिया में नहीं पाई जाती। करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? मार्केंसिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उल्टा आर्किगोनिया पाया जाता है बेटा। उल्टा आर्किगोनिया यानी इन्वर्टेड आर्किगोनियम पाया जाता है बेटा, मार्केंसिया में पाया जाता है। मार्केंसिया में आर्किगोनिया कहाँ लगता है? आर्किगोनियोफोर पर लगता है। ऐसा डायग्राम देखा होगा बेटा आप लोगों ने, ऐसा डायग्राम अम्ब्रेला शेप का आर्किगोनियोफोर। और यहां पर ये पालियां पाई जाती थी ऐसे, और इन पालियों में आर्किगोनियम उल्टा लटका हुआ था। आर्किगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहां पर ऐसे उल्टा लटका हुआ था आर्किगोनियम, यहां पर इन पालियों में ऐसे, इन पालियों में उल्टा लटका हुआ था। उल्टा बेटा किस में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मार्केंसिया में पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जनक एमओपी आइंगर नहीं है, एमओपी आइंगर तो एल्गोलॉजी के हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा इकोलॉजी के हैं या इंडियन इकोसिस्टम इकोलॉजी के हैं। एप के वर्ड्स बेटा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, बायोलॉजी के जनक है एप के वर्ड्स। एमपी के वर्ड्स मैंने बनाया, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ 3 ऑप्शन है करेक्ट, यानी इस क्वेश्चन का तो करेक्ट ऑप्शन एक ही है, लेकिन 3 ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एमओपी आइंगर किसके जनक है? आरडी मिश्रा किसके जनक है? एप के वर्ड्स किसके जनक है? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथोसिरोसिस कॉमनली कॉल्ड एज, एंथोसिरोस को आमतौर पर कहा जाता है हॉर्नवर्ट कहा जाता है। एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट होता है इस प्रकार से होता है, सींग के आकार का, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉस में 7 उत्तक बने होते हैं। कंडक्टिव टिश्यू इन मॉसेज मेड अप, मॉसेज क्या है बेटा? मॉस ब्रायोफाइट्स है या फ्यूनेरिया है? अब आपको पता है ब्रायोफाइट्स है, तो बेटा ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम पाया नहीं जाता, जाइलम फ्लोइम। ठीक है, तो जाइलम फ्लोइम कंडक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? जाइलम फ्लोइम को कहते हैं, जो कंडक्शन करवाते हैं जाइलम जल का। जेफोर जाइलम, जेफोर जल, फ्लोइम फेफोर फ्लोइम, और फेफोर फल, फल फॉर फूड। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है। जाइलम जल या वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोइम फूड का करता है, जाइलम बेटा नीचे से ऊपर करता है, रूट से शूट की तरफ। यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोइम नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी, यानी खाना जहां आवश्यक है एनर्जी की वहां जाएगा, और खाना पत्तियों पर बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो बेटा कंडक्टिव टिश्यू क्या है? जाइलम फ्लोइम को कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू कहते हैं। तो बेटा फ्यूनेरिया या जो मार्केंसिया है या ब्रायोफाइट्स है, उसका कंडक्टिव टिश्यू ना जाइलम से बना होता है, ना फ्लोइम से, ना कोलेंकाइमा से, पेरेंकाइमा से मिलकर बना होता है। किससे? पेरेंकाइमा से। पेरेंकाइमा क्या है? मर्दूतक उत्तक होते हैं। बोलो यस या नो? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हाँ, पेरिस्टोम टीथ इज प्रेजेंट इन, बेटा पेरिस्टोम टीथ मैंने बता दिए थे 16 होते हैं, संख्या 32 होती है, और बेटा फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। और फ्यूनेरिया में इनकी उपस्थिति के कारण ही सेंसर मैकेनिज्म द्वारा डिस्पर्जल होता है किसका? स्पोर का। तो बेटा फ्यूनेरिया में क्या पाए जाते हैं? पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं। एंथोसिरोस स्पेगनम में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखना। पेरिस्टोमियल टीथ या परिमुख दांत की संख्या होती है बेटा 32। कितनी होती है? 32 होती है, 16 नीचे 16 ऊपर, ऐसे। ठीक है ना, और इनके ऊपर ढक्कन पाया जाता है जिसको ओपन क्यूलम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज नंबर ऑफ गैमा इज मार्केंसिया गैमा कप। देखो मैंने बताया था मार्केंसिया गैमा कप में गैमाई की संख्या है, तो इसमें सीधी सी बात है 13 से 16 गैमी पाई जाती है मार्केंसिया के गैमा कप में। कितनी पाई जाती है? 13 से 16 गैमी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्तम स्थलीय पादप है बेटा, ब्रायोफाइट्स फर्तम स्थलीय पादप है, और फर्तम जो प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस है वो भी ब्रायोफाइट से, ध्यान रखना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, यानी ब्रायोफाइट्स क्या है? विच आर फर्स्ट लेन प्लांट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? प्राइमरी या फर्स्ट लेन प्लांट या फर्तम स्थलीय पादप होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ब्रायोफाइट्स। एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी, फंगी क्या होते हैं? कवक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनिमा इन द लाइफ साइकिल इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा होते हैं। तो बेटा प्रोटोनिमा हमेशा क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। क्यों होते हैं? अब देखो, फ्यूनेरिया का कैप्सूल है, कैप्सूल क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। ठीक है, स्पोर हैप्लोइड है, आपको पता है स्पोर क्या है? हैप्लोइड है। बोलो यस या नो। स्पोर हैप्लोइड है। अब हैप्लोइड स्पोर है, जर्मिनेशन होगा, प्रोटोनीमा बनेगा। प्रोटोनीमा क्या है? हैप्लोइड है। तो क्वेश्चन तो यही है, प्रोटोनीमा या आगे जाकर सेकेंडरी प्रोटोनीमा और फ्यूनेरिया की थैलस की स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस प्रकार का जो डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, हैप्लोइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन। पादप जगत का सरीसृप, रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम, मैंने बताया था टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम का सरीसृप कहते हैं। यानी ये दुखी होता है, कोशिश करता है रूट सिस्टम बनाने की, वेल डेवलप प्रकार की, लेकिन इनमें बन नहीं पाता वेल डेवलप प्रकार का। ठीक है, एल्गी को बेटा क्या कहते हैं? थैलोइड कहते हैं। प्लांट किंगडम का थैलोइड या सी वीड्स कहते हैं, समुद्री खरपतवार। कारा एल्गी है जिसको स्टोन वर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण या कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण। कारा सर्दियों में ज्यादा वृद्धि करता है और उस पानी में पाया जाता है जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो। ब्रायोफाइट्स को बेटा एम्फीबियंस कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स को सरीसृप कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीडेड प्लांट कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एंजियोस्पर्म को फ्लोरिंग प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? वोटर के द्वारा होगा, सीधी सी बात है। अरे पोलिनेशन किसके माध्यम से होता है? मेल गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट वोटर के द्वारा। अरे तभी तो टेरिडोफाइट्स हो चाहे ब्रायोफाइट्स हो, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वोटर इसेंशियल होता है। वोटर इसेंशियल होता है, मैंने बेटा बताया था, ब्रायोफाइट्स हो चाहे टेरिडोफाइट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंडक्टिव रूट आर नॉट फाउंड। निम्न में से संवहक जड़ें नहीं पाई जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, अब बेटा जड़े में घुमा के पूछ लिया, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से 7 उत्तक नहीं पाया जाता। तो जिम्नोस्पर्म में आपको पता है बेटा, जिम्नोस्पर्म में बेटा जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट है ये तो चाहे पादप की जड़ हो, चाहे चाहे रूट हो और चाहे सूट हो, दोनों में पाया जाएगा। वेस्कुलर सिस्टम यदि पाया जाएगा तो जिम्नोस्पर्म तो नहीं हो सकता इस ऑप्शन में। जिम्नोस्पर्म तो वेस्कुलर सिस्टम है, चाहे रूट में हो चाहे स्टेम में पाया तो जाएगा ही। ठीक है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है तो उसमें भी पाया जाएगा। एंजियोस्पर्म में भी पाए जाएंगे, रूट हो चाहे सूट हो, वेल डिफाइंड प्रकार का है। यानी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है? अरे एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है, और जो टेरिडोफाइट्स है वो बेटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है। टेरिडोफाइट्स क्या है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ब्रायोफाइट्स, डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेला, सिलेजिनेला के उद्विकास का यह विकासात्मक महत्वपूर्ण गुण है स्ट्रोबाइल्स। स्ट्रोबाइल बेटा जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जिनको मेल कौन फीमेल कौन कहते हैं। राइजोफोर बेटा फंगस में पाई जाती है, राइजोमॉर्फ या राइजोफोर। हेटेरोट्रोपस नेचर, लिग्यूल नहीं होती, हेटेरोट्रोपस नेचर। अरे टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के स्पोर बनाता है, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर वो स्पोर होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी और
एनाटॉमी या फिजियोलॉजी समान हो। हेटेरोस्पोर में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, छोटे वाले को माइक्रोस्पोर, बड़े वाले को मेगास्पोर। तो हेटेरोस्पोरिया हेटेरोस्पोरस नेचर किसमें होती है बेटा? टेरिडोफाइट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड, बीज रहित सवन उत्तक पादप, बीज भी नहीं बनते और वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता हो। तो बेटा बीज तो ब्रायोफाइट्स में भी नहीं बनते, एल्गी में भी नहीं बनते, वेस्कुलर सिस्टम उनमें नहीं पाया जाता, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। लेकिन बीज कहाँ बनते हैं? अरे सीड कहाँ बनते हैं? नहीं बनते हैं टेरिडोफाइट्स में। सीड तो बनना ही स्टार्ट हुआ है जिम्नोस्पर्म से। उनको फेनेरोगेमस या स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, इनको क्रिप्टोगेमस कहते हैं, एल्गी ब्रायो टेरिडोफाइट्स को। तो बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन टेरिडोफाइटा जाएगा। एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं, वेस्कुलर सिस्टम होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं, वेस्कुलर सिस्टम होता है। टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं बनते, वेस्कुलर सिस्टम होता है। और एल्गी में सीड भी नहीं बनते, वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल टेरिडोफाइट्स, निम्न में से कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है? राइनिया है बेटा, ध्यान रखना, राइनिया जीवाश्म टेरिडोफाइट्स है। राइनिया की खोज किसने की थी? राइनिया में क्या उपस्थित है, क्या अनुपस्थित है? राइनिया की दो जाति खोज की गई थी। दो जातियां कौन कौन सी जाति है? वो क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया की खोज किडस्टन किडस्टन और लैंग ने की थी, ये याद रखना, किडस्टन और लैंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा, 1917। देखो सन भी याद रखना रे, सन भी याद रखना, सन में भी आगे पीछे कर सकता है, ईयर में भी। तो इसमें 1917 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, सर्वाधिक आदिम सवैनी पौधे होते हैं। प्रिमिटिव वेस्कुलर यानी पुराने, वेस्कुलर सिस्टम ही लेकिन पुराने। मोसेज किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को। अरे भाई ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है कि वेस्कुलर सिस्टम? नहीं पाया जाता, चाहे वो पुराने हो चाहे नए, उनमें वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स नहीं जाएगा। अरे भाई साइकस जिम्नोस्पर्म है, साइकस में पाया जाता है? पाया जाता है, लेकिन प्रिमिटिव नहीं है, उससे पहले तो टेरिडोफाइट्स आ चुके हैं। ये तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस एंजियोस्पर्म के बीच में है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, तो उसके बीच में है। एल्गी में पाया नहीं जाता वेस्कुलर सिस्टम। अरे भाई पाया जाता है कि वेस्कुलर सिस्टम? नहीं पाया जाता, लेकिन एल्गी तो वैसे सबसे पुराने हैं, प्रिमिटिव सबसे पहले आए थे, क्रिप्टोगेमस है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्न्स जाएगा। अब फर्न क्या होते हैं? फर्न बेटा टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। टेरिडोफाइट जो होता है वो बेटा फर्दर लाइक या पंख के समान संरचना वाला होता है, इसलिए इसको फर्न्स कहते हैं, फर्न कहते हैं, ध्यान रखना। मोसेज ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्टियो स्टील के प्रत्येक घटक को कहा जाता है। बेटा डिक्टियो स्टील में क्या होता है? स्टीलर सिस्टम जानते हो, जाइलम प्लस फ्लोइम प्लस पेरिसाइकल प्लस एंडोडर्मिस प्लस माइनस पित्त। पित्त पाया भी जा सकता है, नहीं पे पाया जा सकता है। प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील होता है। ठीक है, डिक्टियो स्टील में क्या होता है कि छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल, इन प्रत्येक वेस्कुलर बंडल को मेरी स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी स्टील, यानी छोटे छोटे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ना डिक्टियो स्टील में, उसको अपन क्या कहते हैं? मेरी स्टील। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा मेरी स्टील बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया में अनुपस्थित है। राइनिया में क्या अनुपस्थित है बेटा? स्पोरेंजिया पाई जाती है, राइजोइड्स भी। राइनिया क्या है बेटा? जीवाश्म है, टेरिडोफाइट्स है, क्या है? फोसियल्स है। तो इसमें रूट नहीं मिली थी इसकी। राइनिया के जो फोसियल्स खोजा गया था ना, उसमें रूट या जड़ नहीं मिली थी, तो जड़ क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोसियस, निम्न से कौन सा जीवाश्म है? राइनिया जीवाश्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ राइनिया नॉन इन टिल नाउ, राइनिया की कितनी जाति पाई जाती है? राइनिया की बेटा दो जाति पाई जाती हैं। राइनिया की दो जाति पाई जाती है, राइनिया मेजर और राइनिया गाइनी। ठीक है ना, राइनिया मेजर और राइनिया रोक्सपा गेइनी इस नाम से है। ठीक है, राइनिया मेजर और राइनिया गेइनी दो जाति पाई जाती है राइनिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइनिया के जीवाश्म निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था दर्शाते हैं? दोनों दर्शाते हैं, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइनिया का जाइलम निम्न से बना रहता है। राइनिया का जाइलम, अब बेटा जाइलम तो पाया जाएगा वेस्कुलर सिस्टम में, जाइलम फ्लोएम होते हैं रे। जाइलम के एलिमेंट ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम के एलिमेंट सिव सेल्स, सिव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स। तो बेटा जाइलम में जो राइनिया का जाइलम है उसमें ओनली ट्रेकिड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रेकिड्स ही पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द स्पोरोफिटिक स्पीसीज ऑफ राहिनिया। राहिनिया की स्पोरोफिटिक स्पीसीज का नाम बताओ। देखो दो स्पीसीज पाई जाती है, राहिनिया मेजर और राहिनिया गाइनी, ठीक है ना। यानी ए वाली ऑप्शन वाली स्पीसीज और सी वाली ऑप्शन वाली स्पीसीज पाई जाती है। तो राहिनिया मेजर बेटा स्पोरोफिटिक स्पीसीज है, स्पोरोफिटिक जनरेशन शो करती है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कॉल्ड नेक्ड सीडेड प्लांट। नग्न बीजीय पादप होते हैं। देखो सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, लेकिन नेक्ड सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म होता है क्योंकि इसके सीड पर सीड कोट नहीं पाया जाता। तो पहला ऑप्शन ब्रायोफाइटा है, तो बेटा ब्रायोफाइट्स में तो सीड बनती ही नहीं है। मैंगो तो एंजियोस्पर्म है, सीड तो बनते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म है, तो बेटा नेक्ड सीडेड नहीं होगा। ब्रेसिका सरसों वाली फैमिली है, सरसों में भी नहीं होगा, ये भी एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म यानी डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट सिस्टम इज फाउंड इन साइकस। साइकस में बेटा इनमें से कौन सी रूट सिस्टम पाई जाती है? देखो साइकस में दो प्रकार की रूट सिस्टम पाई जाती है, पहली टैप रूट सिस्टम और दूसरी कोरेलोइड रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट मुख्य रूट सिस्टम होती है, जब टैप रूट या रूट के साथ में कुछ एल्गी सहजीवी संबंध में ग्रो करने लग जाते हैं, उनको कोरेलोइड रूट्स कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा। एडवांटिशियस रूट सिस्टम होती है बेटा पस्तानिक जड़ें, जो कि साइकस स्पाइनस में नहीं पाई जाती है, सेकेंडरी रूट भी कहते हैं। और ये रेडिकल के अलावा कहीं से भी बन सकती हैं। प्ल्यूमूल और रेडिकल, रेडिकल रूट का, प्ल्यूमूल सूट का। तो रेडिकल के अलावा कहीं से भी जो रूट बनती है ना उसको एडवांटिशियस रूट या सेकेंडरी रूट कहते हैं। और रेडिकल से जो बनती है उनको प्राइमरी रूट कहते हैं, जो दो प्रकार की है, टैप रूट, फाइबर्स रूट। यदि किसी रूट के साथ में एल्गी सिम्बायोटिक्स एसोसिएशन में रहेगा तो इनको कोरेलोइड रूट कहते हैं। और फंगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेगा तो उनको बेटा माइकोराइजल रूट कहेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, माइकोराइजल रूट क्या है? फंगी के रूट के साथ में फंगी क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ध्यान रखना। और रूट के साथ में एल्गी है तो वो बेटा कोरेलोइड रूट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7+ अरेंजमेंट शो करता है। 7+8 अरेंजमेंट शो कौन करता है? एम्ब्रियो सेक करता है। कौन करता है बेटा? एम्ब्रियो सेक करता है। एम्ब्रियो सेक क्या होता है रे? बीजाणु, सॉरी, भ्रूण कोश क्या होता है? बीजांड में पाया जाता है। 7+8 अरेंजमेंट शो कैसे करता है अभी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। यहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये बीच में एम्ब्रियो सेक मैंने बना दिया है, ये मैं ओव्यूल्स बना रहा हूं, यहाँ पर ये लो मैंने ओव्यूल्स घुमा दिया है, ठीक है। ये इंटेगुमेंट्स, ये चेलेजा, ये माइक्रोपाइल है, और ये इंटेगुमेंट्स है, ये रेफे है, ठीक है। अब ये बीच में है क्या बेटा? बीच में क्या है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में ऊपर की तरफ 3 सेल्स पाई जाती हैं, चेलेजल एंड की तरफ, निभाग की तरफ, इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में एक सेल पाई जाती है जिसमें केंद्रक 2 होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और नीचे एक बड़ी सी सेल पाई जाती है माइक्रोपाइल की तरफ, जिसको एग सेल बोलते हैं। और इसके पास में 2 पाई जाती है सिनर्जिड सेल, जिनको साय कोशिका बोलते हैं। इनमें एग सेल में बेटा जो मेन फंक्शन होता है वो होता है
जाइगोट बनाना फर्टिलाइज करके मेल गैमेट्स, ठीक है। फिलीफॉर्म सेल्स भी एक सेल में पाई जाती है, एंटीपोडल सेल चेलेजल की तरफ, एग सेल सिनर्जिड सेल माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ, और ये बीच में पाया जाता है। अब देखो 7+8 अरेंजमेंट कैसे होगा, यानी 7 तो सेल है और 8 न्यूक्लियस है, तो 7 कोशिका क्यों, 1 2 3, अरे 3 तो एंटीपोडल हो गई, एक पोलोन्यूक्लियाई, और 3 क्या हो गई, सॉरी एक एक्सेल और 2 क्या हो गई सिनर्जिड, तो कितनी हो गई 2 3 4 3 7, यानी 7 तो कोशिका हो गई, 8 केंद्रक, 8 कैसे 1 2 3 4 5 6, और 2 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। जो एक केंद्रक एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, क्या करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, सॉरी दोनों केंद्रक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट के साथ मिलकर एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं भ्रूणपोष का। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष डिप्लॉयड होता है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष हैप्लॉयड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंगो द एंडोस्पर्म इज ए, आम में भ्रूणपोष होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट एंड ट्रिप्लोइड, अरे बेटा आम एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन वह एंजियोस्पर्म से पूछा था मैंने, यहाँ आम से पूछ लिया, तो बेटा आम एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, और वो डिप्लॉइड भी नहीं होगा, वो ट्रिप्लोइड होगा। ट्रिप्लोइड कैसा होगा, रे अरे दो तो ये हो गए, दो तो ये हो गए, एक मेल गैमेट हो गया, तो ट्रिप्लोइड हो गए ना, दो तो पोलोन्यूक्लियाई हो गए, एक मेल गैमेट, यही तो एंडोस्पर्म बनाते हैं, 3 स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, तो ट्रिप्लोइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, जो नारियल होता है उसका खाने योग्य भाग होता है, क्या खाते हैं नारियल का अपन, नारियल को खोपरा कहते हैं, अरे खोपरा या गठ खाते हो क्या, अरे वो क्या होते हैं, नारियल 3 प्रकार का फ्रूट, पर फ्रूट एक ही है लेकिन 3 प्रकार से खा सकते हैं, कच्चा नारियल जो पानी पीते हैं उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद में बालाजी के चढ़ाते हैं, अब जैसे परीक्षा चल रही है, बालाजी महाराज एक नारियल चढ़ा देता हूँ, अच्छे से नंबर आ जाए वो नारियल, और एक पक जाता है जिसको गट या खोपरा बोलते हैं, अरे जब सासरा में जवाई जाए ना पहली बार, तो गट खोपरा पता सा ले जाए ना, हाँ ठीक है, हाँ जो शादीशुदा है उसको तो पता है, जो अनमेरिड है वो अभी थोड़े दिन इंतजार करो, सारा काम हो जाएगा, पहले सेमेस्टर की एग्जाम दे लो। तो बेटा जो नारियल होता है, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं अपन, एंडोस्पर्म खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के गैर आवश्यक भाग है, यानी बिना काम के भाग है, बिना काम के मतलब काम में तो होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे वो, तो फ्लोर में 4 ही ओरल्स होते हैं, 4 चक्कर होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन और कार्पल, यानी एक फूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। फूल में या फ्लोर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कैलिक्स बोलते हैं, जिसको चक्कर नंबर 1 बोल सकते हैं, या लेयर फर्स्ट कैलिक्स। कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेपल। ये फूला हुआ भाग थैलेमस कहलाता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बेटा पेडिकल या पेडेंकल कहलाता है, पेडिकल। अब ये कैलिक्स है, ये है कोरोला, कोरोना नहीं कोरोला, एक यूनिट को कहते हैं पेटल। ये वाला पोर्शन है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी एंथर वाला पोर्शन, या स्टेमन या एंड्रोसियम, ठीक है, और ये वाला है फीमेल, यानी कार्पल बोल सकते हैं उसे, गाइनोसियम बोल सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और ओवेरी में ओव्यूल्स रहते हैं। तो बेटा कैलिक्स और कोरोला होते हैं इसके नेसेसरी पार्ट, नॉन नेसेसरी पार्ट बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, ये एंथर और ये कार्पर वाला होता है मेल और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट या नेसेसरी पार्ट, ठीक है। तो सेपल एक यूनिट कैलिक्स की होती है, पेटल एक यूनिट कोरोला की होती है। सेपल या कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल अलग अलग कलर के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि नॉन इसेंशियल पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो ये हो गया एंथर यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अरे स्त्री केसर और पुंकेसर, लेकिन नॉन इसेंशियल सहायक पार्ट होते हैं कोरोला और कैलिक्स, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है सेपल, कार्पल, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, एलोदीप,
यानी सेपल और पेटल्स। अरे कोरोला के यूनिट को पेटल, कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहा जाता है। एक याद रख लो, सेपल कैलिक्स की, कोरोला वाली अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्स ऑफ द लीव्स आर यूजफुल फॉर। जो वेन्स होती है ना लीव्स में, अरे लीव्स में वेन्स आपने देखी होगी, जो वेनेसन होता है दो प्रकार का, रेटिकुलेट और पैरेलल। मिड ड्रिप से जो वेन्स निकलती हैं, सिराएं निकलती हैं, उनका काम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये मान लो कोई लीव्स है, इसमें इस प्रकार वैन होती है, एक तो इसको पैरेलल वेंसन बोलते हैं और एक इस प्रकार होती है बेटा, इसको रेटिकुलेट या जालिकावर्त वेंसन बोलते हैं, इसको रेटिकुलेट जाली। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, यांत्रिक सहारा भी देती है पत्तियों को, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये ट्रांसपोर्ट भी करती है ऐसे मिड ड्रिप की तरफ, सिराओं की तरफ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये भी करती है, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसमें जाएगा। वैन का अरेंजमेंट वेंसन या सीधा विन्यास कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है, पैरेलल, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट यानी जालिकावर्त इस प्रकार का, जो डाइकोट में पाया जाता है, और ये मोनोकोट में पाया जाता है, देख लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के नीचे खाने योग्य तना है, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, कैरेट। कैरेट बेटा जमीन के नीचे है, लेकिन बेटा मॉडिफाइड रूट है। स्वीट पोटैटो बेटा जिसको अपन बोलते हैं शकरकंदी, ये भी मॉडिफाइड रूट है। ग्राउंडनट बेटा एक सीड है, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, तना है, ध्यान रखना। तो जो आलू होता है ना, आलू, वो बेटा क्या होता है, रूपांतरित तना होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। अरे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाहर एक्जाइन होती है और अंदर इंटाइन होती है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो बेटा ये बेटा बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और इसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है जिसको पोलन कीट कहते हैं, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, किससे, जॉइंटेड जिम्नोस्पर्म। बेटा इफिड्रा को कहा जाता है। इफिड्रा में क्या होता है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है, ये नोड ये इंटरनोड, तो इसको जॉइंटेड यानी जुड़ा हुआ एंजियो जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, इफिड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, इफिड्रा किस परिवार से आता है बेटा, इफिड्रा इफिड्रेसी से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिड्रा झाड़ी की ऊंचाई। इफिड्रा बेटा सर्ब है, न कि ट्री, ना हर्ब। तीन कैटेगरी प्लांट होते हैं, हर्ब, सर्ब, ट्री। हर्ब छोटे घासनुमा, सर्ब बीज झाड़ीनुमा, ट्री बड़े वाले वृक्षीय पादप। तो बेटा जो सर्ब है वो इफिड्रा होता है। झाड़ी देखो साइकस और पाइनस होते हैं ट्री लाइक, वो भी मोनोपोडियल ट्री यानी लंबे होते हैं, ऊपर शाखा लगती है। ठीक है, लेकिन जो इफिड्रा है वो बेटा झाड़ीनुमा जिम्नोस्पर्म है या सर्ब जिम्नोस्पर्म है, जिसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफिड्रा झाड़ी का शरीर है, द बॉडी ऑफ इफिड्रा सर्ब इज ऑल ऑफ दीज, रिप्रेजेंट जीरोफिटिक कैरेक्टर्स। ये भी ध्यान रखना, इफिड्रा जीरोफिटिक कैरेक्टर्स यानी मरुस्थलीय जिम्नोस्पर्म बेटा किसे कहते हैं, इफिड्रा को कहते हैं। यह भी ध्यान रखना, जेरिक कंडीशन में आसानी से ग्रो कर देता है, वुडी नेचर का होता है, इसको सेमी वुडी भी बोल सकते हैं। जॉइंटेड स्टेम होता है, अभी बताया ना, नोड और इंटरनोड में डिफरेंशिएटेड रहता है। ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ग्राउंड टिश्यू इज प्लांट इन। पौधों में सबसे आम भ्रण उत्तक होते हैं, ग्राउंड टिश्यू को भ्रण उत्तक बोला जाता है, जो भरते हैं सेल को, तो वो बेटा होते हैं पेरेंकाइमा। तीन प्रकार के होते हैं, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा। पेरेंकाइमा ऑल ओवर प्लांट के ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं, बॉडी बनाते हैं प्लांट की। स्केलेंकाइमा इलास्टिक नेचर या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कोलेंकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, स्केलेंकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पोलिनेशन, अरे परागण क्या कहलाता है, अरे परागण होता क्या है, परागण बेटा एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना क्या होता है, परागण होता है या पोलिनेशन होता है।
तो सी ऑप्शन इसमें कल करेक्ट जाएगा। ए ऑप्शन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये परागण नहीं होता, पोलिनेशन नहीं होता, विजिटिंग फ्लोर बाय इंसेक्ट ये भी नहीं होता, विजिट थोड़े करते हैं, वो तो ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये हो सकता है सी ऑप्शन। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ये नहीं होगा, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से कंप्लीट, हाँ कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। अपन ने बेटा 60 क्वेश्चन किए हैं, लगभग क्वेश्चन नए थे, लगभग पुराने थे। जो पुराने का मतलब जो पीडीएफ में आपको मिल गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। अब बेटा अपन बात कर लेते हैं अपनी लास्ट फाइनल, आज की क्लास हो गई है, फिर अपनी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम का मतलब परसों अपनी एग्जाम है, एक दिन बाकी है। अब बेटा एक दिन आपको करना क्या है, दिन रात तो झोंकना नहीं है, बिल्कुल निगेटिव नहीं सोचना है। यूं सोचो कि मेरे को सब कुछ आता है। जो आपके पास में कंटेंट है, जो बच्चे हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं उनके पास में कंटेंट है, कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई थी, हालांकि पूरा सिलेबस नहीं हुआ था, एग्जाम पैटर्न सडनली आ गया था। ठीक है, तो कुछ क्लासेस के हैं, वो कंटेंट है, बुक है या जो नोट्स हैं ऑफलाइन जो आप जहां पर पढ़ते हो जिस कॉलेज में। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, बेटा जो कंटेंट है उनको बार बार पढ़ो और बेसिक क्वेश्चन ज्यादा करो। सिलेबस से जो बेसिक क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन बन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चन वहीं से आने वाले एकदम बेस। और मुझे पूरा विश्वास है, देखो 100% नहीं बोल सकते, पीडीएफ में लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बेटा एक दिन का समय है, आज 8 तारीख हो गई है, कल 9 है, परसों 10 है। कल सुबह जल्दी उठकर रिवीजन स्टार्ट कर दो, कल शाम तक 10 बजे तक आराम से पढ़ो, आराम से 10 बजे सोओ खाना लेकर, और 10 तारीख को सुबह एक बार रिवाइज और कर लो। एग्जाम दोपहर में है, 2:30 बजे से होती है ना। अच्छे से पढ़ो, एकदम बेसिक क्वेश्चन पढ़ो, जो कंटेंट आपके पास में है हमारे द्वारा दिया गया उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। तो बेटा मुझे उम्मीद है नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, पेपर बहुत इजी होगा, बहुत इजी जाएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और आपको बेटा एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर मैं भगवान से यही दुआ करता हूं, और हमारा आशीर्वाद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, यानी जूलॉजी केमिस्ट्री से भी अच्छा बॉटनी का पेपर हो। धन्यवाद, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।